नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से मैं अंशुमान राय। नवरात्रि पर नारी शक्ति के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अतुलानंद इस कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर वंदना सिंह जी से। वंदना सिंह जी पिछले 19 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रही और इस दौरान स्कूल में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक पहुंचाया है। एक डिग्री कॉलेज भी आपका है। शिक्षा क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ और इस 19 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर वंदना सिंह जी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना सिंह, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर। प्रारंभिक शिक्षा होगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मूलतः तो मैं इलाहाबाद से हूँ, तो प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी वहीं से हुई है। फिर 84 में हम लोग बनारस आ गए और उसके बाद की सारी एजुकेशन बनारस में ही हुई। BHU से मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस में। एजुकेशन की ओर करियर बनाने का जो आप इससे जुड़ी, तो यह कोई पहले से रुझान था या नहीं? ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत पहले से रुझान था, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन होती चली गई, जैसे मैंने MA किया, फिर MA के बाद B.Ed हुआ, M.Ed हो गया और एजुकेशन में ही मैंने PhD की, तो वो धीरे धीरे कुछ वैसा बनता चला गया कि एजुकेशन मेरे साथ जुड़ा रहा और लास्टली जब मुझे कैरियर बनाना हुआ तो एजुकेशन ही सामने आया, तो बस होता चला गया सब कुछ। वैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से MA किया था, तो PhD आपका क्या सब्जेक्ट था? PhD मेरा एजुकेशन में था। एजुकेशन पे था। तो ये अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से आपका जुड़ना शादी के बाद आपका? जी बिल्कुल, शादी के बाद ही जुड़ना हुआ। 95 में मेरी शादी हुई जी। और 2003 में मैंने विद्यालय आना शुरू किया जी। अभी पिछले 19 सालों में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं स्कूल में, शिक्षा के क्षेत्र में? स्कूली शिक्षा में बहुत परिवर्तन है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एजुकेशन को बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड असेसमेंट करना शुरू करेंगे। एजुकेशन में भी चेंज आया है, बच्चों की क्वालिटी में चेंज आया है, अभिभावक की मानसिकता में चेंज आया है, तो चेंज तो चारों ओर दिख रहा है। मैम, नई शिक्षा नीति का क्या इम्पैक्ट आपको एजुकेशन पर दिखता है? नई शिक्षा नीति का इम्पैक्ट तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर सच में जिस तरह का लेआउट बना है और वो अगर भारत सरकार सफलतापूर्वक कर ले जाती है, तो मुझे लगता है कि एक हम नेक्स्ट लेवल पर हमारा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। जो हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज की या फॉरेन के स्कूल की दुहाई देते हैं, कहीं उससे ऊपर जाकर हमारा एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो जाएगा। बस एक बार मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश की जरूरत है, स्कूल लेवल पर भी और गवर्नमेंट के लेवल पर भी। स्किल डेवलपमेंट पर जो नई शिक्षा नीति में ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे जो बच्चों का सामूहिक विकास जो शिक्षा का मेन दे रहा, वो कहीं पीछे छूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्किल डेवलपमेंट की बात तो बहुत देर से शुरू हुई, इसको और पहले शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है और आप देख रहे हैं कि आए दिन नौकरी के नाम पर संघर्ष चल रहा है। तो मुझे लगता है स्किल तो हर एक के पास होना चाहिए और पढ़ाई का उद्देश्य कहीं नहीं छूटता है, पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चलती है। हाँ, इसके साथ ये जरूर है कि बच्चा जो अपना समय कहीं कहीं और व्यतीत कर रहा है, कहीं सोशल मीडिया पर है या कहीं और लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका एक सही दिशा में वो जाएगा और एक स्किल अगर वो सीखता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होगा। आपके स्कूल में स्पेशल मैम क्या खास है जो अलग से, क्योंकि अतुलानंद बनारस के गिने चुने स्कूलों में शुमार है? जी, अपने स्कूल में क्या खास है ये मैं बताऊं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो खासियत है वो हमारी टैग लाइन है, संस्कार से शिखर। वो मुझे लगता है कि हमारी जो पूरी अतुलानंद की टीम है वो संस्कारों पे बहुत जोर देती है। बच्चे का सब कुछ हिस्सा, ओवरऑल डेवलपमेंट उसके संस्कारों पर बहुत डिपेंड करता है। संस्कार सही है तो डेवलपमेंट बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। तो हम भारतीय संस्कृति की, भारतीय आदर्शों की, सही संस्कारों की बात करते हैं और मुझे लगता है कि यही हमारी स्ट्रेंथ है।
जो आधुनिकता का दौर चल रहा है, मोबाइल और टीवी का और रील का दौर जो चल रहा है, उसमें संस्कार तो एजुकेशन में काफी पीछे छूटते जा रहे हैं। हाँ, छूट तो रहे हैं। उससे बिल्कुल। आप लोग कैसे मैनेज करते हो? कि आपको लगता है बच्चे घर जाते हो, भाई स्कूल की एक टाइमिंग है, उसके बाद वो घर भी जाते हैं, तो बिल्कुल। वो कैसे मैनेज करते देखिए, ये तो वास्तविकता है कि स्कूल के बाद की जिम्मेदारी तो कोई भी विद्यालय नहीं ले सकता है। हम एक संस्कार का बीजारोपण कर सकते हैं बच्चे के अंदर, उसको सिखा सकते हैं, माता-पिता से बात कर सकते हैं, जिसकी हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी डायरी में और ऐसे भी बच्चों को बिल्कुल ये संदेश है कि आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते नहीं हैं, बिल्कुल करते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि अब सोशल मीडिया को या मोबाइल को पूरी तरह से बैन कर पाना किसी के लिए भी असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को इसकी सही डाइट क्या होनी चाहिए। अ, आपको अगर टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करनी है, कब-कब यूज़ करनी है, आपके लिए सही क्या है, इसकी शिक्षा अब देने की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए हर स्कूल में, घर के द्वारा, जो बहुत ज़रूरी है। आप चाहें भी तो बच्चे के हाथ से आप मोबाइल ले नहीं सकते। अब उसकी सोशल मीडिया पर उसकी डाइट कितनी होनी चाहिए, ये सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे अहम बात आपने कही कि जी, सोशल मीडिया की डाइट तय होनी डाइट, चाहिए हाँ, होनी चाहिए। जी। स्कूल के काम के साथ साथ पारिवारिक कार्यों के लिए आप कैसे समय निकाल पाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, पारिवारिक कार्य भी हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखना आना चाहिए और ये धीरे-धीरे हर वर्किंग वुमन सीख ही लेती है अपनी लाइफ में कि अपने वर्क प्लेस को और अपने घर को कैसे मैनेज करना है। तो धीरे-धीरे मैंने भी सीख ही लिया है। मैम, आज के समय में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। पूरे देश में। हुँ, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी उम्र की महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी। इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, इसे लेकर मेरी जो सोच है कि सुरक्षित तो नहीं है। इसमें सोशली चेंज की बहुत ज़रूरत है। हर माता को अपने बच्चे को भी ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, हर बेटे को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की इज़्ज़त कैसे करनी है और ये चीज़ कहीं और से नहीं आएगी, ये घर से आएगी और घर से ही ये शिक्षा, ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, शायद वो माता-पिता के भी कंट्रोल में नहीं है, तो उनके लिए एक सख्त कानून की बहुत ज़रूरत है। पुलिस की ड्यूटी की बहुत ज़रूरत है, पुलिस को मौके पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट के एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, तब शायद ये सब चीज़ें जिसे कहते हैं ना समेकित प्रयास, जब चारों ओर से प्रयास होंगे, तो जाकर चीज़ें सुरक्षित होंगी, सही होंगी और महिला को भी, हर महिला को अपनी स्व-सुरक्षा के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, स्कूलों में इस तरह का प्रबंध होना चाहिए कि आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कैसे लेनी है और लेकिन फिर मैं वही बात आएगी कि ये सब तो बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहला प्रयास हमारे घरों से शुरू होना चाहिए। हर माता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को सही बातें सिखाना शुरू करे। मैम, आप स्कूल के लेवल पर आप लोग महिलाओं को, बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि यहाँ आपके यहाँ को देखिए, एजुकेशन मैंने शुरू में ही आपसे बात की संस्कारों की। जी। तो उस संस्कार में ये तो ज़रूर शामिल है कि अगर तुम्हारे साथ जो भी जेंडर पढ़ रहा है, तुम उसकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करो, ये तो हम ज़रूर सिखाते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने सेल्फ डिफेंस की बात की, तो इसकी ट्रेनिंग भी हम अपनी गर्ल्स को देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीखें। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले दिमाग साफ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है आज 21वीं सदी में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल हो चुका है? हाँ, बिल्कुल हासिल हो चुका है। क्योंकि आप देखिए तो हर जगह तो महिला मौजूद है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमारी संसद में महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति शायद अभी महिलाओं के लिए उतनी सुरक्षित नहीं है, जैसी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपनी पैठ चारों ओर बनाई हुई है, ऐसा नहीं है। और एज़ अ वर्कर भी लोग महिलाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो अपना 100% देती हैं जहाँ भी रहती हैं। क्या राजनीति की ओर भी कोई रुझान है आपका? राजनीति की ओर रुझान की बात नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति की ओर रुझान तो हर एक का होना चाहिए। वो आप उससे कट कर नहीं रह सकते हैं क्योंकि पूरा हमारा देश, हमारा समाज
उससे जुड़ा हुआ है। अगर हम सही कैंडिडेट का चयन नहीं करते हैं, हम अपने मुद्दों के लिए सजग नहीं रहते हैं, तो ये हमारे, मुझे लगता है कि एक तरह का फेल्योर है। और इसके लिए राजनीतिक सजग होना कोई बहुत वो नहीं है। राजनीतिक सजगता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए हर एक के लिए। मैम, सामाजिक कार्यों की ओर आपका कोई रुझान इस एजुकेशन के अलावा? सामाजिक कार्य, मुझे लगता है मैं जो कार्य कर रही हूँ वो भी एक तरह का सामाजिक कार्य जी ही है। जी। अगर हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इतने ऑलमोस्ट 9000 बच्चों को अगर हम संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक सामाजिक कार्य ही है। भविष्य के लिए आपकी कोई और प्लानिंग भी है? अभी तो यही है कि जो हमारा चल रहा है ये जितने बेहतर तरीके से हम चला सके, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे स्कूलों के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत हावी हो चुका है। जी जी। और स्कूल भी एक तरह से बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनते जा निश्चित रहे तौर हैं। पे। और ये व्यवसायीकरण कहीं ना कहीं बहुत दुखी करता है। विद्यालय के क्षेत्र में विद्यालय का पठन पाठन का, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक बात। हाँ, ये भी आप कहेंगे और हमारे अभिभावक कह सकते हैं कि इतनी बड़ी फीस लगती है, व्यवसायीकरण तो हुआ ही है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये भी है कि हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। और चूंकि हमें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिल रहा है, तो हमें बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छी चीजें देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती ही है। और ये तो बिल्कुल गिव एंड टेक का मामला है। गार्जियन हमको देता है, हम गार्जियन को वापस करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें वहीं तक होनी चाहिए जो जेन्युइन दिखे, जरूरत के हिसाब से दिखे। तो मुझे लगता है कि उस भाग दौड़ में शामिल ना होकर, अगर हम एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर पा रहे हैं, तो फिलहाल तो हमारा मोटिव यही है। और भविष्य तो भविष्य के गर्भ में है, इसको आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी डॉक्टर वंदना सिंह के साथ बातचीत, जो शिक्षा को अपने बहुत मन से और ध्येय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और बच्चों को संस्कारित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो वाराणसी में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ नए खुल भी रहे हैं, लेकिन फीस के मामले में और शिक्षा के मामले में अभी भी अतुलानंद अपनी अलग पहचान बनाए हुए, क्योंकि यहाँ जेन्युइन फीस के साथ साथ संस्कारित शिक्षा दी जाती है। इसीलिए माँ बाप की पहली प्रायोरिटी संत अतुलानंद होती है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और महिला के साथ, किसी और नारी शक्ति के साथ। नमस्कार।